कृष्ण, जिनका नाम सुनते ही मन में प्रेम और चमत्कार की छवि उभरती है, उनके जीवन की एक ऐसी घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक नाम रणछोड़ के पीछे का रहस्य नहीं है, बल्कि उनके बुद्धि और रणनीति का अद्भुत प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। जब कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा तो कंस की पत्नियां, जो मगध के राजा जरासंध की बेटियां थीं, विधवा हो गईं। यह अपमान जरासंध के लिए असहनीय था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह यादव वंश को समाप्त कर देगा। उसने मथुरा पर 17 बार हमला किया। हर बार हारने के बावजूद उसने हार न मानी। जरासंध को लगा कि उसे किसी ऐसे योद्धा की जरूरत है जिसे कोई हरा न सके। उसे अपने मित्र कालयवन की याद आई। कालयवन, जिसे भगवान शिव का वरदान मिला था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, इस कार्य के लिए तैयार हो गया। कृष्ण को मारने की योजना बन चुकी थी। कालयवन ने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था, पर जब उसने उन्हें पहली बार देखा तो वह ठिठक गया। सामने खड़े कृष्ण 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में थे। उनका चेहरा कमल की पंखुड़ियों जैसा सुंदर था। उनकी आंखों की चमक और मुस्कान ने कालयवन को पल भर के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने सोचा, ये वही कृष्ण हैं जिनके बारे में मैंने सुना था। ये तो कहीं अधिक अद्भुत हैं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कृष्ण का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने पुकारा, रुको कृष्ण, तुम मुझसे बच नहीं सकते। कृष्ण रुके नहीं। वह पहाड़ियों की ओर भागे। कालयवन ने भी उनकी ओर दौड़ लगा दी। कृष्ण एक गुफा में घुस गए। कालयवन ने सोचा कि कृष्ण अब उसके फंदे में आ चुके हैं। उसने गुफा के भीतर देखा तो वहां एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था। कालयवन ने सोचा, क्या कृष्ण इतने थक गए कि यहीं सो गए? अब ये मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते। उसने सोते हुए व्यक्ति को लात मारी। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, गुफा के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। वह व्यक्ति राजा मुचुकुंद थे। मुचुकुंद को भगवान ने वरदान दिया था कि जो भी उनकी नींद में बाधा डालेगा, वह उनकी नजरों से भस्म हो जाएगा। कालयवन को इस वरदान का पता नहीं था। जैसे ही मुचुकुंद ने उसे क्रोध से देखा, कालयवन तुरंत जलकर राख हो गया। कृष्ण गुफा के एक कोने से यह सब देख रहे थे। वह मुस्कुराए और मुचुकुंद के पास गए। उन्होंने कहा, राजा मुचुकुंद, आपका धन्यवाद। आप ही इस राक्षस को खत्म कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको जगाया। लेकिन गुफा के बाहर बात कुछ और फैली। लोग कहने लगे कि कृष्ण कालयवन से डरकर भाग गए थे और उन्हें रणछोड़ कहा जाने लगा, यानी युद्ध छोड़ने वाला। पर सच्चाई यह थी कि कृष्ण ने बिना युद्ध किए ही यह जीत हासिल कर ली थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से बड़ी होती है बुद्धिमानी। कृष्ण ने केवल अपनी चतुराई से एक अजेय योद्धा को हरवा दिया। रणछोड़ नाम, जो दिखने में हार का प्रतीक लगता है, असल में कृष्ण की अनोखी जीत और उनकी रणनीति का प्रतीक है। इस नाम की प्रसिद्धि आज भी कम नहीं हुई है। सिनेमा तक में इसकी गूंज है। प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के किरदार का नाम रणछोड़ दास रखा गया था। यह नाम उस किरदार के सरल और बुद्धिमान व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे कृष्ण ने बिना हथियार उठाए विजय प्राप्त की, वैसे ही रणछोड़ दास ने भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अपने ज्ञान और चतुराई से किया। यह दिखाता है कि कृष्ण की कहानियां केवल धर्म या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं। वे आज भी हमारे जीवन में सीख का माध्यम बनी हुई हैं। रणछोड़ नाम हमें यह सिखाता है कि असली जीत हमेशा शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और बुद्धिमानी से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।